नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन फाइल के बारे में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपने फर्स्ट एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को अपने स्मार्टफोन के ऊपर इंस्टॉल कर लिया था। बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में ज़्यादा डिज़ाइन पार्ट के ऊपर ध्यान दिया था, और जो मेन एक्टिविटी जिससे हम पूरा बैकएंड हैंडल करते हैं, जैसे कि किसी एक बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या होना है, बेसिकली हम एक्शंस जिस फाइल में हैंडल करते हैं उस फाइल के बारे में हमने कोई भी बात नहीं की थी। सो इस वीडियो में हम मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन फाइल के बारे में अच्छे से बात करेंगे और कैसे हम इस फाइल में अपने कोड को राइट करके अपने फ्रंट एंड को फंक्शनल बना सकते हैं, बेसिकली अपने डिजाइन को फंक्शनल वर्किंग बना सकते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलकम टू एंड्रॉयड वाला मैं जो प्रोजेक्ट है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था वो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और जब तक ये ओपन होता है तब तक हम अपने मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है उसे भी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है वो शेयर हो चुकी है। तो हम रेडी हैं काम करने के लिए, लेकिन पहले हमारी ये जो लोडिंग प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले, तो हमने इस डिज़ाइन वाले पार्ट को अच्छे से डिस्कस किया था और ये टेक्स्ट व्यू लगाकर हमने अपने मोबाइल फ़ोन में इसे एग्जीक्यूट भी कर लिया था। अगर मैं यहाँ पर आपको इस ऐप को ओपन करके बताऊँ तो हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ इतना काम किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन फाइल के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपनी ऊप्स इन कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली वीडियो में डिस्कस किया था इनहेरिटेंस कंसेप्ट के बारे में। तो मेन एक्टिविटी डॉट के टी फाइल में भी इनहेरिटेंस को यूज़ किया जाता है। बेसिकली हमारे पास पहले से बनी हुई, जिसे कि हम बेस क्लास बोलते हैं, वो आती है, जो कि है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। और इस क्लास में से हमें बहुत सारे मेथड्स मिल जाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए। तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बेसिक समझाऊंगा ताकि आपको भी कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए इन कंसेप्ट को समझने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी क्लास बनी है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी। ऑब्वियसली इस फाइल का नाम मेन एक्टिविटी है, जो नाम हमारी फाइल का होगा वही इस क्लास का नेम हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोड है, इतना जो हमें कोड मिला है, ये ऑटो जनरेटेड है। तो ये हमने खुद नहीं राइट किया। एंड्रॉयड स्टूडियो ने जब हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, ये इतना कोड हमें ऑलरेडी दे दिया जनरेट करके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्लास में एक मेथड है जिसका नाम है ऑन क्रिएट। और ये जो मेथड, जहाँ आप फंक्शन बोल सकते हो, ये जो मेथड है ये इस ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ओवरराइड किया है। ओवरराइड का मतलब ये है कि हमारे पास जो बेस क्लास है, जो कि यहाँ पर ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, वहां पर एक ऑन क्रिएट नाम का मेथड है, लेकिन हमने जो उस ऑन क्रिएट मेथड में लिखा गया है वो काम नहीं करवाना, हमने खुद का काम करवाना है। तो हम उस मेथड को अपनी क्लास में ओवरराइड कर लेते हैं। अब ये जो ऑन क्रिएट मेथड है ना, ये बेसिकली तब कॉल किया जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जब हमारी जो ऐप है वो लॉन्च होती है। बेसिकली अगर मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर जाऊं और यहाँ से रिसेंट वगैरह अभी क्लोज कर दूं और अपने ऐप को चलाऊं, तो ये जो ऐप है, यहाँ पर हमारे पास ये जो स्क्रीन आई है, ये किस मेथड की वजह से आई है? वो आई है इस ऑन क्रिएट मेथड की वजह से। क्योंकि जब भी हमारा जो ऐप है वो लॉन्च किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इस ऑन क्रिएट मेथड को कॉल की जाती है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ये जो ऑन क्रिएट मेथड है ये यहाँ पर क्यों राइट किया गया है। बेसिकली जो हमारे फ़ोन में हमें आउटपुट दिख रही है वो इसी ऑन क्रिएट मेथड की वजह से ही दिख रही है। अब ये सेव इंस्टांस स्टेज क्या है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इस फंक्शन में हमने यहाँ पर 2 लाइन्स राइट की हैं, हमने नहीं, बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो ने 2 लाइन्स हमें जनरेट करके दी है। एक है सुपर डॉट ऑन क्रिएट और दूसरी है सेट कंटेंट व्यू। अब ये जो सुपर डॉट ऑन क्रिएट लाइन है, ये बेसिकली क्या कर रही है कि जो हमने ये इंस्टांस स्टेट यहाँ पर सेव करवाई होगी उसे हमारे बेस क्लास के मेथड को भेज रही है। सुपर का मतलब है कि हम अपनी बेस क्लास के मेथड को भी कॉल करते हैं, और ड्राइव्ड क्लास में बेस क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए हम सुपर कीवर्ड को यूज करते हैं। अगर आपको ड्राइव्ड या बेस क्लास के बारे में नहीं पता तो मेरे को लगता है कि आपने ऊप्स वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी।
तो उसे आप एक बार ज़रूर रेफ़र कर दें, क्योंकि इसमें जो ऊप्स के कंसेप्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जहाँ पर हम सुपर लगा देते हैं, तो सुपर कीवर्ड हम बेस क्लास के मेथड्स को कॉल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेस क्लास के मेंबर्स को कॉल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बेस क्लास कौन सी है? ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी। अब इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पर जो सेकंड लाइन इस फंक्शन में राइट की गई है वो है सेट कंटेंट व्यू। अब अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं और अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करूं, तो अपने मोबाइल फ़ोन में अगर हम इस एप्लीकेशन को देखें, तो देखते हैं कि हमारे पास कैसी आउटपुट आती है। और इस आउटपुट को देखकर आप अच्छे से समझेंगे कि ये जो लाइन हमने अभी कमेंट की है, इसका मीनिंग क्या है। तो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तो इसे हम कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक लाइन को कमेंट कर दिया था, मीन्स कि उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने डिज़ाइन बनाया था, बेसिकली हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाया था, लेकिन वो जो टेक्स्ट व्यू है वो यहाँ से हाइड हो चुका है। तो अब हम इस लाइन ऑफ कोड को कर देते हैं अनकमेंट। और इस लाइन से हमने यहाँ पर क्या बोल दिया है कि जैसे ही एक एक्टिविटी बने, जैसे ही हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो, जैसे ही ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो, तो कंटेंट व्यू कौन सा सेट कर दो? r.layout.activity_main। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन तो हमने जो पहले फाइल डिजाइन की थी वही है, डिजाइन वाली फाइल। और यहां पर हमने इस फाइल का पाथ दे दिया है। अब ये जो फाइल है ये है रिसोर्स वाले फोल्डर में, लेआउट वाले फोल्डर के अंदर। सो रिसोर्स वाले फोल्डर को हम यहां पर r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहां पर बोल दिया कि r.layout.activity_main वाली जो फाइल है उसका जो व्यू है वो सेट कर दीजिए। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ये लाइन क्यों राइट की गई है। सो अगर हम इस ऐप को अब एग्जीक्यूट करें और अपने मोबाइल फोन के ऊपर देखें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में फिर से वो जो टेक्स्ट व्यू था वो आ चुका है। सो हमने activity_main वाली फाइल को यहां पर सेट कर दिया है। सो हम चाहें तो इस मेन एक्टिविटी के साथ किसी और लेआउट वाली फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। बेसिकली हमने यही बोलना है कि जब ये एक्टिविटी बने, जब ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो, तो उसके ऊपर व्यू कौन सा लगा होना चाहिए। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमने डिजाइन वाली फाइल की कनेक्टिविटी की है इस मेन एक्टिविटी .kotlin वाली फाइल के साथ। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मेथड्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम किसी ऐप को लॉन्च करते हैं हमारे फोन में, तो उसका ऑन क्रिएट मेथड चल जाता है। इसी तरह हमारे पास ऑन क्रिएट के साथ साथ और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि कॉल होते हैं। सो एक है ऑन स्टार्ट मेथड है हमारे पास, और इन मेथड्स के अंदर जो भी हम उस टाइम के ऊपर करवाना चाहते हैं वो हम राइट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं की, तो हम यहाँ पर एक लॉग जो मैसेज है वो यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। सो लॉग बेसिकली हम डिबगिंग पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेसिकली जब हमने देखना होता है कि कहाँ पर हमारे एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन में एरर आ रहा है, तो वहाँ पर हम लॉग क्लास के कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं। और ये जो लॉग्स हैं ये हमें दिखाई देते हैं इस लॉग कैट वाले पैनल में। तो इन्हीं लॉग्स को हम यूज़ करके इन मेथड्स की वर्किंग को समझेंगे। तो यहाँ पर हम ऑन स्टार्ट वाले मेथड की वर्किंग समझने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे इसका टैग ऑन स्टार्ट, और इसका मैसेज भी राइट कर देंगे दिस इज ऑन स्टार्ट मेथड। अब जो ऑन क्रिएट मेथड है वो सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, एक बार ही कॉल किया जाता है जब हम अपने ऐप को लॉन्च करते हैं। लेकिन ऑन क्रिएट मेथड के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली कॉल की जाती है ऑन स्टार्ट मेथड को। और ये जो ऑन स्टार्ट मेथड है ये तब कॉल होता है जब जो हमारे व्यूज हैं वो हमारी एक्टिविटी के ऊपर आ जाते हैं। और ऑन स्टार्ट के बाद एक और मेथड आता है ऑन रिज्यूम, और ये जो मेथड है ये तब कॉल होता है जब हमारा जो ऐप है वो यूजर इंटरेक्शन के लिए रेडी हो जाता है। सो इसको भी हम यहां पर इंप्लीमेंट कर देते हैं ऑन रिज्यूम, और यहां पर हम इसकी स्ट्रिंग राइट कर देंगे दिस इज ऑन रिज्यूम मेथड। मैं यहां पर लॉग्स को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो हम इन मेथड्स को यूज करके अपने एप्लीकेशन की वर्किंग को डिफाइन कर सकते हैं
कि जब ऑन स्टार्ट चले तो क्या होना चाहिए, जब ऑन रिज्यूम चले तो क्या होना चाहिए। सो यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं अभी लॉग वाली क्लास के मेथड को यूज कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ लॉग ही प्रिंट करवा रहा हूँ। अब हमने यहाँ पर 3 मेथड राइट कर दिए हैं, एक ऑन क्रिएट, दूसरा ऑन स्टार्ट और तीसरा है ऑन रिज्यूम। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ऑन क्रिएट चलता है, फिर ऑन स्टार्ट चलता है, फिर ऑन रिज्यूम चलता है। सो ऑन क्रिएट में भी हम एक लॉग वाली लाइन राइट कर देते हैं ताकि हमें एक जो सीक्वेंस है वो अच्छे से पता चल सके। सो ऑन क्रिएट, दिस इज ऑन क्रिएट मेथड, ठीक है। अब हमने टोटल 3 मेथड्स को तो इंप्लीमेंट कर लिया और अब हम अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसे लेकर आते हैं और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना ठीक है। इसे यहाँ पर साइड में रख देते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट को करते हैं एग्जीक्यूट और लॉग कैट को हम ओपन कर लेते हैं। सो इस पैनल में आपको दिखाई देगा कि जैसे जैसे हमारा जो ऐप है वो चलता है वैसे वैसे ही इन मेथड्स को कॉल आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। सो अभी हम देखते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहां पर हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हुआ तो यहां पर हमारे लॉग कैट में 3 मैसेजेस प्रिंट हो गए। पहले कुछ भी नहीं था, यहां पर 3 मैसेजेस प्रिंट हो गए। सबसे पहले दिस इज ऑन क्रिएट मेथड, उसके बाद दिस इज ऑन स्टार्ट मेथड, उसके बाद दिस इज ऑन रिज्यूम मेथड। सो कुछ इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इन मेथड्स को कॉल जाती है। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं इस लॉग कैट पैनल के बारे में। बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा ये लॉग कैट पैनल नहीं मिलेगा, मैंने यहाँ पर सर्च लगा रखी है। बाय डिफॉल्ट आपको इतने लॉग्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो हमने log.d को यूज किया था तो उसका मतलब है डीबग। सो हम यहाँ से डीबग को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये वर्बोस के ऊपर सिलेक्टेड है। सो हम यहाँ से डीबग को सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमने log.d को यूज किया और हमारी जो स्ट्रिंग है, जो मैसेज हमने दिया है वो है दिस इज। सो हम यहाँ पर दिस इज वाले जो लॉग आए हैं उनको देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास लॉग्स थे, पहले वाले भी और अभी वाले भी, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जब हमारा ऐप लॉन्च होता है तो किन किन मेथड्स को कॉल की जाती है। अब जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही मेथड है, टोटल हमारे पास 7 मेथड्स है, उनको भी हम इंप्लीमेंट करते हैं। ऑन रिज्यूम के बाद हमारे पास एक और मेथड आता है ऑन रीस्टार्ट, log.d, और ये है ऑन रीस्टार्ट। रीस्टार्ट के बाद हमारे पास ऑन पॉज मेथड भी आता है। ऑन पॉज के बाद हमारे पास ऑन स्टॉप मेथड आता है। इन सभी की वर्किंग हम अपने ऐप को चलाकर साथ ही साथ देखेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा मेथड कब कॉल होता है। लास्ट वाला हमारा है डिस्ट्रॉय, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। सो log.d। सो ये हमने अपने जो 7 मेथड्स थे जो कि कॉल होते हैं जब भी हमारी जो एक्टिविटी है वो चलती है, उनको हमने सभी को इंप्लीमेंट कर दिया है और हमने लॉग्स को भी प्रिंट करवा दिया है। अब हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को करते हैं स्टार्ट और लॉग कैट को भी हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा ये जो काम है ये चल रहा है। तो सबसे पहले हम लॉग कैट को क्लियर कर देते हैं, अपनी मोबाइल की स्क्रीन को भी यहाँ पर ले आते हैं और अपने प्रोजेक्ट को करते हैं एग्जीक्यूट। सो जब हमारा ऐप स्टार्ट होता है तो उसका सीक्वेंस कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, फिर ऑन स्टार्ट मेथड और फिर ऑन रिज्यूम। सो अभी इंस्टॉलेशन हो रही है। सो जैसे ही हमारी जो ऐप है वो यहाँ पर लॉन्च होगी तो आप इस लॉग कैट में देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी मोबाइल स्क्रीन में हमारी ऐप चली तो यहाँ पर 3 लाइन प्रिंट हो गई। दिस इज ऑन क्रिएट मेथड, पहले ऑन क्रिएट चला, फिर ऑन स्टार्ट और फिर ऑन रिज्यूम मेथड। रिज्यूम मेथड का मतलब ये है कि अब हमारा ये जो एप्लीकेशन है, अब हमारी ये जो एप्लीकेशन है ये यूजर इंटरेक्शन के लिए रेडी है, अब हम इसे यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर होम बटन को क्लिक कर दूं अपने मोबाइल फोन में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 मेथड्स चले हैं। सबसे पहले ऑन पॉज, सबसे पहले
हमारी एक्टिविटी पॉज हुई, फिर वो स्टॉप हो गई। स्टॉप क्यों हुई है? क्योंकि यहां पर अभी रिसेंट वाले पैनल में हमारा ऐप है। अगर मैं यहां से इसे फिर से ओपन कर देता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टॉप के बाद चला ऑन रीस्टार्ट, क्योंकि यहां पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो फिर से रीस्टार्ट हुई है और फिर से स्टार्ट वाला मेथड चला, व्यूज वगैरह लोड हुए, फिर से ऑन रिज्यूम मेथड चल गया। मींस कि अब यहां पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो यूजर इंटरेक्शन के लिए रेडी है। फिर से अगर मैं होम बटन को क्लिक करूं तो फिर से ऑन स्टॉप और ऑन पॉज जो मेथड है वो चल जाएगा। फिर से रिसेंट वाले टैब से अगर हम इसे ओपन करें तो फिर से ऑन रीस्टार्ट मेथड चलेगा, ऑन स्टार्ट मेथड चलेगा, ऑन रिज्यूम मेथड चलेगा। सो कुछ इस तरीके से हमारे जो मेथड्स हैं वो कॉल किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। और आप यहां पर सोच सकते हैं कि जैसे जैसे आप जिस तरीके की फंक्शनैलिटी अपने ऐप में डालना चाहते हैं कि जैसे ही ये पॉज हो तो क्या शो हो आपकी स्क्रीन में, आप इन मेथड्स को यूज करके वो सारा जो काम है वो यहां पर कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ लॉग ही प्रिंट करवाए हैं, आप जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। अब सभी मेथड्स तो हमने चलाकर देख लिए कि कौन सा मेथड कब चलता है, कैसे चलता है, लेकिन हमने ऑन क्रिएट मेथड देखा था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ऑन क्रिएट मेथड है वो सिर्फ एक बार चलना है जब हमारा जो ऐप है वो स्टार्ट होगा। वो हम होम स्क्रीन में जाकर उसे ओपन करेंगे तब ऑन क्रिएट मेथड चलेगा। बस ऑन क्रिएट मेथड एंड ऑन डिस्ट्रॉय मेथड सिर्फ एक बार चलते हैं, बाकी जो मेथड्स हैं वो बार बार कॉल होते रहते हैं, जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं। जैसे ही हम होम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ऑन पॉज कॉल होता है, ऑन स्टॉप कॉल होता है, और जैसे ही हम रिसेंट से इसे फिर से ओपन करते हैं ऑन रीस्टार्ट कॉल होता है, ऑन स्टार्ट कॉल होता है, ऑन रिज्यूम कॉल होता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ऑन डिस्ट्रॉय कब कॉल होता है। अगर मैं यहां से इस ऐप को होम बटन पर क्लिक करके रिसेंट से क्लियर कर दूं तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल नहीं होगा, लेकिन ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल कब होगा वो हम अभी देखते हैं। सो हमने अपनी एक्टिविटी को ओपन किया। ऑन डिस्ट्रॉय मेथड तब कॉल होता है जब हम अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं बाय यूजिंग दी बैक बटन। जैसे मैं यहां पर बैक बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दिस इज ऑन डिस्ट्रॉय मेथड मैसेज हमारे पास आ चुका है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ऑन डिस्ट्रॉय कब कॉल होता है, कब कॉल नहीं होता। अगर हम रिसेंट से सीधा अपनी ऐप को क्लोज करके क्लियर कर दें तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल नहीं होगा। ऑन डिस्ट्रॉय मेथड तब ही कॉल होता है जब हम अपनी ऐप को यूजिंग बैक बटन क्लोज करते हैं। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से मेथड्स जब एक एक्टिविटी चलती है कॉल होते हैं, और ऑन क्रिएट मेथड में ये जो हमें लाइंस मिलती हैं ऑटो जनरेटेड ये क्या काम करती हैं। सो आई होप कि आपको इन सभी मेथड्स और इस मेन एक्टिविटी .kt फाइल के बारे में अच्छे से पता चला होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना जो भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं। सो आई होप कि आपको ये जो कंटेंट है ये अच्छा लग रहा होगा और आप एंड्रॉयड आगे सीखना चाहते होंगे। सो इस चैनल को इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए एंड्रॉयड के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।